व्यवहार भैया वो मतलब पूरा पुण्य फल नहीं मिला गिरा तो पूरा दर्शन करे नहीं जैन में पूरा दर्शन करके नहीं आया मतलब उल्टा पाप लगी। चार पंक्ति में बता था कि ऋषि मुनि देव मानव और शुंभ अधूरा। शुंभ माने राक्षस के ऋषि मुनि देव मानव और शुंभ अधूरा। उस पुण्य बिना लौटा कुटुंब अधूरा। और प्रयाग जाके आया हो किसान का भला मोनालिसा के दर्शन बिन कुंभ अधूरा। चार पंक्ति पत्रकार भाई मन भी हवा फोटो खींच देते पत्रकार मन काहे कुछ भी छाप देता कि बीच में धर्मेंद्र के निधन हो कब छाप देता। तब तो मैं पत्रकार मन बहुत प्रणाम करता हूँ। तो मन में चार पंक्ति पढ़ना बहुत जरूरी है। स्वागत कि नई गाड़ी को भगवान किलो से बचाए। हमारे पैगवार भैया वकील जी मैं प्रणाम करता हूँ कि नई गाड़ी को भगवान किलो से बचाए पर्वत घाटी और टीलों से बचाए। दुनिया की हर मुसीबत मंजूर है मुझे बस पत्रकार और वकीलों से बचाए। मैं नहीं चलावे तब तो पेमेंट मिली भैया। मैं बहुत खुशी हुआ थे कि कोरोना काल के बाद एक आदमी देखे मिला थे। कई जगह जैसा तो कवि सम्मेलन बिल्कुल आदमी नहीं मिला थे। सब बौद्धिक आयोजन में कोना थे विद्वान मना थे। कोरोना काल में बहुत जगह आदमी निपटते थे। मैं भगवान ने बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मन पहुँच गया। कहूँ कि आप मन नहीं रहता तो हम कौन सुनते। और देखा आज कतका सुंदर लाइट पूरा लगे हुए कतई से लगा थी बिल्कुल स्वर्ग में हम धन। तो मैं आप सबके बहुत आभारी हूँ कि आप सब जीते जीत मोरा स्वर्गवासी बना दे। कोरोना काल में बता दो भैया हम स्थिति कारी से कोरोना काल में हम कभी मतलब ऐसे लगा जिस जेल से छूटे हैं अभी। कोरोना काल में एक दिन घर वाली कहा कि घर में आईना के सामने कविता पढ़ा था माइक मेरी तो क्या करते मैं कविता पढ़ा था कहा कि कवियों कुकुर एक राशि एक काम कर। मैं कहीं तमीज से बात कर साहित्यकार का अपमान करा था कहते आपके बड़ कवि बने हैं तो मोर को कविता नहीं लिखता आता कहते अरे पत्नी मैं कहीं तोर बस रेडीमेड कविता है आजकल कवि मतलब गंभीरता से मिले थे भैया। मैं कहीं बिल्कुल कविता तोड़ ली है रेडीमेड चार पंक्ति सुनाए कि तुम जो कह दो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं कि तुम जो कह दो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा बस सबके कह पाए रहे कहा चुपे रहा 15 दिन कोलम को पीता पाके तो तोड़ नहीं सकता। ये कोई कविता है? अरे कविता सुनाना है तो ढंग की कविता सुनावा कहते मैं ढंग की कविता सुनाए। आजकल इसमें कविता पसंद आती है कि उम्र चाहे जो भी हो कमसीन लगती हो कि उम्र चाहे जो भी हो कमसीन लगती हो घायल भी कर डालो कि तुम हसीन लगती हो और तुम्हारे बिना मैं क्वारंटाइन हो जाऊंगा कोरोना की तुम वैक्सीन लगती हो। कहते ऐसा कविता महू जान था जी कहते मैं कहता है कि कवित्री बन गए कहते संगत का असर हुआ थे कहते चार पंक्ति मोर घर वाली मैं सुना दे कि तुम ही मेरे मुरलीधर तुम ही मेरे राम हो कि तुम ही मेरे मुरलीधर तुम ही मेरे राम हो तुम ही मेरी सुबह तुम ही मेरे शाम हो और मानो न मानो तुम मुझको राधे माँ मैं सारे जहां से कहती हूँ तुम साक्षात आसाराम हो। बता दो भैया कवि में आजकल ना गंभीरता से नहीं लेते। एक घटना बता दो बिलासपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेन में चढ़े भैया जा रहे हैं नागपुर एक आदमी ने इस दिल्ली के जुड़ा एक जब बैठे कहा कि बेकार है तुम्हारे छत्तीसगढ़ कुछ नहीं है यहाँ कहा थे हमारे यहाँ देखो लोटस टेम्पल हुमायूं का मकबरा क्या नहीं है कहा थे लाल किला है कहा थे ओकर बगल में उत्तर प्रदेश के लड़का बैठे रहे वो तो कहा थे बिल्कुल सही बोल रहे बेकार राज्य है छत्तीसगढ़ का क्या है तुम्हारे छत्तीसगढ़ में कहा हमारे यहाँ देखो दुनिया का 7 अजूबा ताजमहल है कहा थे फतेहपुर सीकरी आकर देखो कहा थे क्या है तुम्हारे छत्तीसगढ़ में कहा थे दोनों मिलकर मोर बेइज्जती करा तो कहा थे एक स्वर बताओ ना क्या है तुम्हारे छत्तीसगढ़ में कहा थे मोर दिमाग खराब हो गया। मैं कहे हमारी है नक्सली है उमन भाटा पर हम उतर कवियों को खिलाओ मिठाई पेड़े और बोल से कवियों को कोई न छेड़े। एक जगह दूल्हा दुल्हन कवि सम्मेलन करा रहे भैया कवि मतलब छेड़े शौक रहे कई आदमी का नवा शादी हो रहे 51 में रिसेप्शन में कवि सम्मेलन करा रहे और दूल्हा जोश में आके दुल्हन के सामने कहा कि बताओ कवि साहब 4 पंक्ति फौरन सुना सकते हो कहते मैं कहे तो भारी धर्म संकट आ गए मीरा जी कहते बिल्कुल सुनाए लागी शशि तोला नहीं तो हम बेइज्जती हो जी कवि मन के। मैं 4 पंक्ति से जवाब दें कि वक्त ठहर जाए और धीमा एक लाख हो जाए क्या बात कि वक्त ठहर जाए और धीमा एक लाख हो जाए आप दोनों हमेशा के लिए प्रेम के बंधन में लाख हो जाएं और आपके वर्षगांठ पर हम यूं ही 3 साल आते रहेंगे फिर चौथे साल आपका तलाक हो जाएगा। तो जम्मू पर्वत घाटी ला नमन है डायमंड कैचर पांव के सांटी ला नमन है संस्कार संस्कृति दया माया के खो ये जांगीर के कौन माटी ला नमन है। क्या बात बहुत प्रेम मिले हैं आप जब कभी लाए हैं जैसे आपके यहाँ आए था विष्णु भाई कहा थे स्नेही जी
आवा कहा थे बहुत दूर यात्रा कर काहे रोका मुंह मुड़ कोर ले कहा मैं कह बहुत बहुत धन्यवाद मोर काले घने बाल कते चिंता करे ये जांगीर वाला है मन बहुत प्रेम करते जैसे आए ना विधायक महोदय प्रणाम करत हूं आप लोग भी मैं नेता मन बहुत प्रणाम करता हूं बहुत सम्मान करता हूं तो जैसे आए ना विधायक महोदय हमारे कवि मन पहले अपन घर बुलेस भाभी जी चाय बनाईस चाय पहले विधायक जी पीस बहुत सम्मान करते कवि मन के चाय पीते ही कहा कि थोड़ा अजीब टाइप के सेंट आते जी कहा थे विधायक भाभी नाराज हो विधायक जी ना कैसे बात करता कहा थे चाय कहाँ पे सेंट आई कहा थे विधायक जी चाय देखे पहुंच गए किचन में कछु परे पूरी का दे जा देखी से मोजा गिरे पर रहा कहीं से मोजा कैसे गिला है कहा थे काय करे 4 दिन हो गए चाय छंडी खोजा पर नहीं 5 दिन काम चला मैं प्रणाम कर रहा था बहुत सम्मान करता हूं मैं हमारे सुरेश पैगवार जी के बड़े भैया रमेश पैगवार जी यहाँ है मैं भैया आप लोग बहुत प्रणाम करता हूँ बड़े भैया बहुत सम्मान करे वाला थे एक घटना बताता हूँ भैया इतना संस्कार उतर में है वो देख के आप कह सकते हो संस्कार के प्रति मूर्ति है इतना मर्यादा में रखी इतना संस्कारी आदमी मैं बहुत प्रणाम करता हूँ भैया का एक घटना पढ़ता हूँ कि एक दिन भाभी जी बोली ये नई सलवार सिलाई है संस्कार को देखो भैया एक दिन भाभी जी बोली ये नई सलवार सिलाई है बताओ तो कैसी लग रही हूँ माँ ने मुझे दिलाई है सुनते ही पैगवार जी बोले आंखों में भड़के सोले अपने ये संस्कार नहीं मुझको ये स्वीकार नहीं सलवार पहने की बच्ची है अकल की एकदम कच्ची है एक माह से देख रहा हूँ तेरे इस सलवार से हमारे पड़ोसन की साड़ी अच्छी है ये हमारे पैगवार भैया है यादव जी कहा थे तरह तरह मोड़ा बात कहते दरअसल मैं अपन गांव से भारी परेशान हो भैया मैं बिलाईगढ़ के पास कैथा गांव लाया हूँ जे गांव जैसा सामने हसौद कैथा समझते हसौद कैथा हम जाना था ना कहूँ सांप चाबे पहुंची था वहां जाना था ना हर आदमी मोरा उहेश के कहते जैसे आज जानवी नायक डोकर बाबा कहा थे दाऊ नहीं कैथा आया कहते हाँ बाबा मैं कैथा रहा तो कहा तो वही कैथा रहा है जिन्हें सांप चाबे रहते उनकी इलाज होते कहा मैं कह बाबा मैं पौनी पास बिलाईगढ़ कैथा के यहाँ तो तुम्हारे यहाँ कहा होते कहा मैं कह हमें तो सांप चाबा था बहुत ऊंचा खानदान है हमारे बता रहा हूँ आदमी मोर गंभीरता ले रहे हमारे पूरा खानदान कई पीढ़ी हमारे विद्वान है विधायक साहब मोर बाबा टीवी में योगासन देखा रहे बाबा रामदेव कहा तो सांस रोको मोर बाबा सांस रोक लाइट गोल हो गई दूसरा दिन हम डायरेक्ट शमशान घाट लेकिन बाबा एक बार रायपुर गए पति पत्नी ऑटो में बैठे रहन तो ऑटो वाला बार बार मोर घर वाले देखत रहे आईना में मोर दिमाग खराब हुई घड़ी चौक पहुंचे था मैं कह बेवकूफ मोर घर वाले देखत बार बार जा पीछे बैठ ऑटो में चला देखो भैया हमारे यहाँ ना जितना है सब इंटेलिजेंट है मोर बड़े भैया प्रिंसिपल 5 बजे रात आते ना शाम के हारमोनियम बजाते हो ओकर बाद जैसे 7 बजे मोर बांझला भैया तबला बजाते तबला जानते हो ओकर बाद मोर छोटे लड़का है वो बांसुरी बजाते है ये सब के बाद में जब रात के 10 बजे तो मोर बड़े बेटा है वो शास्त्रीय संगीत सीखे और राग अलाव 10 बजे पूरा मोहल्ला भर हमारा पैसा देते चैन से जीवन दोगा एक क्षण पढ़ता प्रकार वही करता हूँ ऊंचा खानदान से स्वागत कि अपना तो खानदान दुनिया में है महान अफसर पिताजी है भारतीय रेल में और बड़ा भाई डॉक्टर है छोटा वाला बॉक्सर है बहन अभी पहुंची है ओलंपिक खेल में तो छोटा मोटा ऐसा वैसा मैं भी कोई कम नहीं हुई थी रिहाई मेरी हाई कोर्ट बेल में और 5 साल बाद आ जाते हैं घर याद रहते चाचा जी मेरे सेंट्रल जेल में क्या खानदान बड़े खानदान एक यादव जी बहुत सम्मान करता हूँ हम उनके सबके परिचय करे संचालक के बहुत बड़े भूमिका होते ये का ससुराल भी है आप मन के अनुमति भी दे ओकरो सम्मान में मैं पढ़ देना चाहता हूँ स्वागत संचालक बहुत बड़े जिम्मेदारी होते एक बहुत मोर परम मित्र है अब का परम मित्र है इधर हमारी दोस्ती 10 साल हो गए कभी सुनना महान अब का दोस्ती है एक अच्छी चुराते पुलिस मोरा था जितना छोड़ हार के आ जाते शरद यादव जी जितना छोड़ हार के आ जाते गला में माला डार के आ जाते ऐसा सारी टूरी में आमा टोरे जाते ये दतैया छत्तर मार के आ जाते ये हमारा शरद यादव जी है एक क्षण में पढ़ना चाहता हूँ यादव जी स्वागत पंक्ति मोड़ तरफ देखिए यादव जी तरफ नजर होना चाहिए कि आपको जो लग रहा बड़ा सीधा साधा सा ये देखने से लगता है बहुत ही प्यारा है
और घर का चहेता होगा सबका ये, घर का ये नेता होगा सबका चहेता होगा, माँ वो है बहुत प्रिय आँखियों का तारा है, और लगता है ज्ञानवान दिखता है बुद्धिमान, क्षेत्र का शायद जैसे एक ही सितारा है, और इसका चरित्र अभी आपको बता रहा हूँ, बीबी ना पसंद है साली पे दिल हारा है। एक बार जोर ताली सारा ज्यादा हो गया। आप कर नहीं सकते, वो ये करके दिखाते हैं। अपने ऊंचे संस्कार हम सबको बताते हैं, और सप्ताह में रोज रोज इन्हें वक्त नहीं मिलता, पर संडे के संडे बीबी के पैर जरूर दबाते हैं। पर गंगा जल इन्हें जाम न समझिए, सुहानी सुबह इन्हें शाम न समझिए, हालांकि झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कर देते हैं, पर आप इन्हें घरवाली का गुलाम न समझिए। ये नेता मन के मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत विद्वान होते नेता मन, बहुत दिमाग वाला होता है नेता मन के। मैं बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ कवि समान आप मस्ती सांस सुनो, काय मस्ती हमारे देश में है। एक ट्रक के पीछे लिखा है सावन को आने दो, वो ट्रक ऊपर एक ठोक ट्रक आग चढ़ गए, उनमें लिखा है आया सावन झूम गए। हमारे गांव में एक नेता है भाषण देता है, लोहा लोहा काटने का बोलते रहे कुकुर काटते। एक बार भाषण देते लोहा बताओ कहा थे नेताजी हम तुम्हारे गांव का समस्या का निदान वही कहा थे। मोर दादी कहा थे हमारे गांव में कोई समस्या नहीं है, बस शमशान घाट बड़ दूर में कहा थे, बहुत दूर में शमशान घाट कहा थे। तो नेताजी कहा थे देखो मोला जी गांव में घर घर शमशान बनवा दो। ये ओकरे में प्रणाम करता हूं, ये कविता में पढ़ता हूं राजनीति ऊपर कि जंगलों के बीच सुनसान सड़क थी, कि जंगलों के बीच सुनसान सड़क थी, मई का महीना धूप कड़क थी, हम एक सुहाने सफर पर थे, आधा तय कर आधे डगर पर थे, अचानक कुछ लोग रास्ता रोके, हम बहुत जोर से चौंके, हाथों में बंदूक देख डर गए, लगा ये डाकू बस मर गए। वो गुंडे भेड़िए की तरह हम पर टूटे और बस भर के लोगों के गहने जेवर लूटे, सब क्षुब्ध हुए कोसे ये क्या हो रहा देश में, हम क्षुब्ध हुए कोसे ये क्या हो रहा देश में, पर हम सब गलत थे, वो नेता निकले डाकुओं के वेश में। तो दुल्हा के मुड़ ममौर कहाँ है, कि दुल्हा के मुड़ ममौर कहाँ है, पहली का धान चौर कहाँ है, और कि दुल्हा के मुड़ ममौर कहाँ है, पहली का धान चौर कहाँ है, अंगना पर सिंकुकुर बंधाए, दाई दादा बठौर कहाँ है, दाई दादा बठौर कहाँ है। तो चोला लगाए कि बेदाग निर्मल दामन पर कोई दाग न देखा जाता है, बेदाग उज्जैन चरित्र वाले को नाम हवे का, मैं तो गलत करें फिर सही तुम्हार काम हवे का, पूछत हवे रावण अपन पुतला जरैया मन ले, यह मर्यादा पुरुषोत्तम एक राम हवे का। तो चोला लगाए डाकू फिरे छुपे साधु के वेश में, करुणा की धारा गिरी कैसी निःशुल्क वेश में, गौ माताएं बोझ हो गई नन्हे बछड़े भटक रहे, ये कैसा युग आया है राम लगा तेरे देश में। और कहते थे साक्षात लक्ष्मी के रूप में है, धर्म ग्रंथों का सार जिसकी चुप में है, और घर में खास कच्चा हुआ करता था जिनका, वो गौ माताएं आज कितनी धूप में है। एक घटना पढ़ता हूँ, जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है, पूरे होश में और अपनी वश में, कि पूरे होश और अपने वश में मैं यात्रा कर रहा था बस में, एक युवती बहुत देर से खड़ी थी, उसे पहुंचने की हड़बड़ी थी, उसकी हालत देख जब नहीं गया रहा, आत्मग्लानि हुई तो मैंने उससे कहा कि बहन जी कृपया आप यहाँ रुक बैठ जाएं, मेरी सीट पर तनिक विश्राम पाएं, पर यातायात बिजली जैसी कड़क उठी, लड़की मुझ पर भड़क उठी, एक तमाचा जड़ गई, बहन जी के बदले में पड़ गई। खैर एक नया अनुमान हुआ, जाने क्या क्या गुनगुनाने लगी, कितना कुछ सुनाने लगी, खैर एक नया अनुमान हुआ, इस बात का भी ध्यान हुआ, चूंकि संबोधन शब्द अगाध है, अतः बहन जी कहना एक अपराध है। मेरे चेहरे पर देखो कहती है लाली है, इस युग में बहन जी कहना भी एक गाली है, इस युग में बहन जी कहना भी एक गाली है। आगे मैं एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ। हम हाथ से कवि मन कहते हैं देश चिंतन के बात नहीं करे, एक मैं राष्ट्रीय चिंतन की बात करा, हम तो हाथ से कवि मन इतना पहुंच जाता कि जे वीरस के कवि मन नहीं पहुंच सके। आपके भी एक चिंतन पढ़ता हूँ कि बड़ी उलझन में हूँ और चिंतन में हूँ, देसी वस्त्र उपयोग खादी कौन करेगा, और सबको पछाड़ रहे चीन को लताड़ रहे, नियंत्रित सोच को आबादी कौन करेगा, कि राष्ट्र अपना ये जाके मुसीबतें दूर भागे, देश को जगाने का मुनादी कौन करेगा, कि मलाई का राखिया और उर्फी जावेद बैठी, इन बूढ़ियों से अब शादी कौन करेगा, इन बूढ़ियों से अब शादी कौन करेगा। एक कुंवारा में बहुत भ्रम रहता, प्यार मोहब्बत अतेक आसान नहीं है, कहा कि पल के पीछे बैठा था मैं इंतजार में, पागल से फिर रहा था जिसके एतबार में, बड़े दिनों के बाद वो आकर लगी कहने बांधूंगी और राखी क्या रखा है प्यार में। कहा आजकल प्यार मोहब्बत अतेक आसान नहीं है ना भाई। तो बहुत अच्छा आपने सुना था, बहुत बढ़िया अपन के प्रेम मिलत के बढ़िया अपन सुने हो। मैं एक अंतिम कविता आपके बीच पढ़ के जाना चाहता हूँ, संदेश को साहब आपने रात भर हंसा सकता हूँ, बड़े बड़े कवि बैठे हैं यहाँ,
लेकिन हम लंबीर जी तक पहुंच रहे हैं। एक अंतिम कविता पढ़ के जाना चाहता हूं मैं। कहा कि ये कविता पढ़े बिना साहित्य साधना में कम समझता। एक संदेश के बाद आपको कुछ पढ़ना चाहता हूं। कविता का शीर्षक याद रखिए आप किसके हिस्से में। कविता का शीर्षक याद रखिए किसके हिस्से